पिछले कुछ महीनों में एयर फेयर्स तकरीबन 30 से 40% तक बढ़ गए। पिछले 60 दिनों में मुंबई टू बैंगलोर की टिकट फेयर्स की प्राइस कुछ 2000 से 3000 तक पहुंच चुकी थी, अब कहीं 2000 से 2.5000 के बीच में है। वही दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट अगर आप पकड़ेंगे तो पिछले 60 दिनों में इस रूट के टिकट फेयर्स कुछ 4000 से 5000 तक पहुंच गई। और ऐसे कई सारे रूट्स हैं जिनमें 30 से 40% तक टिकट फेयर्स की प्राइस हाइक हो चुकी है। बट सवाल ये है कि आखिर क्यों और कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से टिकट फेयर्स की प्राइस इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर दिन प्रतिदिन हवाई जहाज से सफ़र करना क्यों इतना महंगा होता जा रहा है। बट उससे पहले आपको समझना होगा कि एक नॉर्मल फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए एक एयरलाइन को कितना खर्चा आता है और कहाँ पर एयरलाइंस को पैसे पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए दिल्ली टू मुंबई रूट पर कोई एयरलाइंस एक एयरबस 320 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी रहती है 180। और इस रूट पर अगर टिकट फेयर्स की बात करें तो आज के दिन में यहाँ पर टिकट फेयर्स की प्राइस है 4788 रुपीज। अब मान लेते हैं एक एयरबस 320 में जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 180 है, उसमें केवल 170 पैसेंजर्स ही बैठे हैं। तो इस सिंगल फ्लाइट से अगर हम रेवेन्यू कैलकुलेट करें तो वो होता है 8,13,960 रुपीज। अब इस रेवेन्यू में से ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पैसे एयरलाइन की जेब में जाते हैं। अगर हम डाटा के हिसाब से जाए एयरलाइन को टोटल रेवेन्यू में से लगभग 39% अपने टिकट प्रमोशन और यूजर्स के लिए जो वेबसाइट्स बनाई है उनके लिए खर्चा होता है। 23% मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर उसके लिए लगने वाले इक्विपमेंट या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स, इन सब में जाता है। और इन दोनों के अलावा सबसे मेजोरिटी ऑफ अमाउंट विच इज 37.4 लगभग 40% जो अमाउंट है वो केवल एक एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए जो फ्यूल लगता है उसके लिए एयरलाइंस को खर्चा करना पड़ता है। जेट फ्यूल की कीमत अगर जरा भी ऊपर नीचे हुई तो पूरी एविएशन इंडस्ट्री में उसका असर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस ग्राफ को देखिए कि इतना वोलेटाइल ये ग्राफ है, दुनिया भर में कहीं पे भी कुछ भी हो जाए ये ग्राफ फ्लक्चुएट होगा। और इसके अलावा एक और रीजन होता है विच इज सप्लाई एंड डिमांड। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है वहाँ पर, और ये इसलिए भी करते हैं कि कई बार कोविड-19 जैसे पैंडेमिक्स आते रहते हैं और इनका असर एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, विच रिजल्ट्स एयरलाइंस को बहुत ही ज़्यादा लॉसेस होते हैं। और जब जब ऐसी सप्लाई एंड डिमांड वाली सिचुएशंस आती है एयरलाइंस अपने टिकट फेयर्स की प्राइस एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ा के उनके सारे लॉसेस को कवर करने की कोशिश करती है। अब ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस अपने मन मर्जी के हिसाब से टिकट फेयर्स की प्राइस बढ़ाते रहे, और ऐसा ना हो इसीलिए 5 जून 2023 को सिविल एविएशन मिनिस्टर की कई सारी एयरलाइंस के साथ मीटिंग हुई जिसमें एयरलाइंस को बताया गया कि एयरलाइंस अपने टिकट फेयर्स की प्राइस एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज करे जिससे कि एक आम आदमी भी वो टिकट की प्राइस को अफोर्ड कर सके। और जिस पर्पज से इन लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी वो पर्पस सॉल्व हो सके। बट लेट्स सी हाउ आवर एयरलाइंस कोप अप विद दिस प्रॉब्लम एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज एट द लोएस्ट कॉस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।